सभी छात्रों का मेरा नमस्ते। तो कल हमने मार्सिलिया के सदस्य का अध्ययन शुरू किया था। सामान्यतः जो बाह्य संरचना है उसका अध्ययन हमने किया था। उसमें स्पोरोकार्प, कुछ रह गया था, उसके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। स्पोरोकार्प जब प्लांट्स की कायिक वृद्धि कंप्लीट हो जाती है या पूर्ण हो जाती है तो जननिक संरचनाओं का निर्माण होता है, और यहाँ पर जो जननिक संरचना के रूप में जो कार्य करती है उसको स्पोरोकार्प कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो पर्णवृंत के आधार वाले भाग से स्पोरोकार्प का निर्माण होता है। एक प्लांट में इनकी जो संख्या है वो 1 से लेकर 20 तक होती है, और जो स्पोरोकार्प है इनकी जो आकृति होती है वो किडनी शेप्ड, वर्क शेप्ड, जो वरंत इनके अंदर पाया जाता है। तथा इसमें 2 प्रकार के स्पोर, माइक्रो व मेगा। इसका मतलब है इसमें लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी दोनों उपस्थित होती हैं, जिसमें 2 प्रकार के बीजाणु इसके अंदर बनते हैं। तो ये हो गई स्पोरोकार्प। इसका जो निर्माण हो रहा है वो लीफ का जो पर्णवृंत होता है उसके आधारीय भाग से इसका निर्माण होता है। तो आज हम देखेंगे मार्सिलिया की जो इंटरनल स्ट्रक्चर में मुख्यतः रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो आज हम अध्ययन करेंगे रूट की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इसके अंदर जो रूट है उसमें मुख्यतः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। तो आंतरिक संरचना को यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, थर्ड स्टील। पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं, जिसको निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है वो 2 पार्टों के अंदर डिवाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स के अंदर एयर चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं, जो अरीय पंक्तियों द्वारा विभाजित रहते हैं। यह है इनर कॉर्टेक्स, जो स्केलन कायमा द्वारा निर्मित होता है।
तथा केंद्रीय जो पार्ट है उसमें स्टील पाई जाती है। स्टील का जो बाहरी भाग है वो है एपोडर्मिस। यानी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, यह है जाइलम। जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा आवृत रहता है। जाइलम प्रोटोजाइलम व मेटाजाइलम द्वारा निर्मित होता है। एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, यह है पेरिसाइकल। फ्लोएम, जाइलम। एयर चेंबर। एपिडर्मिस जो होता है वो थोड़ा स्थूलित रूप में यूनिलेयर होता है और स्थूलित रूप में यह पाया जाता है। आउटर जो कॉर्टेक्स है ये मल्टीलेड एंड पेरेन्काइमा मर्दूर्तिकी कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण होता है, जिसमें एयर चैम्बर उपस्थित रहते हैं। इनर कॉर्टेक्स ये एक से अधिक लेड द्वारा निर्मित होता है, जो स्केलेनकाइमा या दर्दोत्की कोशिकाओं द्वारा इसका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्टील की। इसमें जो स्टील होती है प्रोटो स्टील पाई जाती है। यानी मार्सिलिया की जो रूट है इसमें जो स्टील होती है वो है प्रोटो स्टील। अब प्रोटो स्टील के बारे में सबको पता है कि प्रोटो स्टील के अंदर, या हम ये कह सकते हैं कि एक आदिम प्रकार की स्टील होती है जिसमें पिथ एब्सेंट रहता है। पिथ इसके अंदर नहीं पाया जाता।
तथा बाहरी आवरण इसका है एंडोडर्मिस, इसके नीचे पेरिसाइकिल इसमें उपस्थित है तथा जाइलम को फ्लोएम आवृत रखता है। इसके अंदर जो जाइलम है वो डाइआर्च अग्जार्ज प्रकार का या बाह्य आदिदारुक की प्रोटोजाइलम आपस में विपरीत रूप में पाए जाते हैं और बाहर की तरफ होते हैं तथा इनके दो रिंग होती हैं, दो वल्ले इनके पाए जाते हैं जो विपरीत रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका जो जाइलम है वो बाह्य आदिदारुक के रूप में पाया जाता है जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के रूप में रूपांतरित होता है। इनका जो जाइलम है वो ट्रेकिड्स का बना होता है, यानी वेसल्स नहीं पाई जाती, परंतु मार्सिलिया क्वाड्री फोलिया व मार्सिलिया हिरसुटा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक जाति है जो बहुत ही कम जल पर आसानी से अपना जीवन यापन कर सकती है। इनके अंदर वेसल्स भी उपस्थित रहती हैं तथा जाइलम के जो शीर्ष भाग होते हैं वो सीढ़ी नुमा या सतही छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। तो टीएस ऑफ रूट मार्सिलिया की जड़ की आंतरिक संरचना जिसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स व स्टील उपस्थित होते हैं, इनका अध्ययन हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में स्टेम की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।